जी हां दोस्तों, एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर लेकर आया हूं, जहां अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही हो गई। सीएम के काफिले की एक नहीं दो गाड़ियों के पहिए सड़क पर जाम हो गए और बिना फ्लीट के ही सीएम निकल पड़े। अब कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है या फिर कुछ और मामला भी है? बताऊंगा आपको इस लापरवाही के पीछे के सच को अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं हूं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मुख्यमंत्री की सुरक्षा और गाड़ियां बीच रास्ते में जवाब दे जाए। सचिवालय से निकलते ही सीएम साहब की फ्लीट में हड़कंप मच जाए तो अब क्या कहेंगे? पहले पायलट कार बंद होती है, फिर इंटरसेप्टर भी खराब हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या सुरक्षा में गंभीर लापरवाही? वो लापरवाही क्यों कह रहा हूं, रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा। कैसे एक बार फिर से सीएम की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए, ये भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा से जुड़ी तमाम लापरवाही पहले भी कई बार सामने आई है। सीएम सुरक्षा से जुड़ी एक और बड़ी लापरवाही मैं दिखा रहा हूं। जब मुख्यमंत्री सचिवालय से रवाना हो रहे थे, उस दौरान सीएम फ्लीट में लगी पायलट कार खराब हो गई, जिस कारण फ्लीट बिना पायलट कार के ही रवाना हो गई। हैरानी की बात तो तब है दोस्तों, जब सीएम की फ्लीट जैसे ही सचिवालय से बाहर निकलती है, गेट क्रॉस करती है, सीएम फ्लीट के लिए सचिवालय गेट पर खड़ी इंटरसेप्टर कार भी मौके पर खराब पाई जाती है। ऐसे में सीएम के रवाना होने के बाद पायलट कार और इंटरसेप्टर को धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ता है। जरा इन तस्वीरों को गौर कीजिएगा। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं नगरियों कि यह कितनी बड़ी चूक है, कितनी बड़ी लापरवाही है। मुख्यमंत्री धामी सचिवालय में राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक खत्म हुई। धामी गढ़ी कैंट में हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में एक कार्यक्रम था, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम। वहां उन्हें पहुंचना था। जैसे ही सीएम की फ्लीट, सीएम का काफिला सचिवालय से रवाना होता है, इस दौरान सीएम फ्लीट में लगी पायलट कार बंद हो जाती है। कई बार स्टार्ट करने के बाद भी, कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं होती कार। इसके बाद सीएम की फ्लीट पायलट कार को वहीं छोड़कर रवाना हो जाती है। लेकिन देखिए ना, एक तो चलिए हो गया, खराब हो गई। जैसे ही एक पायलट कार जो रास्ता दिखाने का काम करती है, बल वीआईपी लोगों को मैं आपके आगे बताऊंगा इस रिपोर्ट में कि दोनों कारों का महत्व क्या है एक काफिले के लिए, एक वीवीआईपी पर्सन के लिए। हैरानी तब हो गई जब गेट के बाहर, फ्लीट सचिवालय गेट से बाहर निकली तो वहां पर जो गाड़ी खड़ी थी, जो फ्लीट की गाड़ी खड़ी थी, रास्ता दिखाने वाली गाड़ी खड़ी थी, पुलिस की इंटरसेप्टर कार कहते हैं, वो भी खराब। ये देखिए, दोस्तों अब क्या था, सीएम की फ्लीट सचिवालय गेट पर रुक गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों ने मिलकर क्या किया, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। धक्का मारा जा रहा है। सीएम की फ्लीट सचिवालय गेट से बाहर निकली तो ये धक्का मार वाहन दिख गया। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, जबकि सीएम सुरक्षा में लगे वाहन हमेशा से ही चुस्त दुरुस्त, फिटनेस में वेल माने जाते हैं। अब आलम तो आपके सामने है। उत्तराखंड सरकार पुलिस विभाग को बेहतर और आधुनिकीकरण के लिए हर साल दगड़ियों भारी भरकम बजट देता है। अब शुरू होती है कहानी, देखिए क्या है, खेल क्या है। भारी भरकम बजट के बावजूद सीएम साहब के काफिले की गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं। फ्लीट की गाड़ियां खराब हो रही हैं। पुलिस विभाग पर सवाल खड़े हो गए कि कैसे सीएम की सुरक्षा में लगी गाड़ियां, उनकी फिटनेस, उनके स्टार्ट ना होने का सवाल,
ये कैसे संभव है, जबकि बजट तो पूरा जाता है। अब कौन डकारता है, कौन खाता है, कहां जाता है, वो आप जानिए। ऐसी सुरक्षा में चूक पहली मर्तबा नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जिन्होंने कहा कि हां नहीं, यहां पर गलत हुआ, यहां लापरवाही बरती गई। इसी साल जुलाई महीने की बात है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गए थे। उस दौरान सीएम के सफारी में इस्तेमाल की गई जिप्सी की फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी लगड़ी। इसके बाद वन विभाग ने इसकी जांच की, संबंधित चालक और कर्मचारी पर कार्रवाई हो गई। अब इस चीज को भी देखिएगा। इसके अलावा ऐसी ही लापरवाही देखने को तब मिली थी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। यह देहरादून की बात है, लेकिन उनके काफिले को एक अज्ञात, एक अनजान शख्स की गाड़ी ने रोक दिया। मुख्यमंत्री की फ्लीट सचिवालय गेट से निकल रही थी। उसी दौरान सचिवालय गेट पर एक निजी कार खड़ी थी। मुख्यमंत्री की फ्लीट को आधा घंटा तक गेट पर इंतजार करना पड़ा बल्कि। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि फ्लीट में जो मैंने जिक्र किया इससे पहले 2 गाड़ियों का, इनकी भूमिका क्या होती है फिर आगे देखिएगा। पायलट और इंटरसेप्टर कार, काम क्या होता है बल इनका, थोड़ा गौर कीजिएगा इस बात पर भी कि आप समझ पाए कि इनकी भूमिका और कितनी महत्वपूर्ण है सीएम के काफिले के लिए। दोस्तों किसी भी वीआईपी फ्लीट में, काफिले में सबसे आगे जो गाड़ी चलती है, आपने देखा होगा, वो पायलट कार होती है, जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। जब कोई भी वीआईपी कहीं मुंह करता है, इधर से उधर जाता है, तो जरूरत पड़ने पर हूटर पायलट कार ही बजाती है। वीआईपी की सुरक्षा में 2 पायलट कार लगी होती हैं, एक फ्लीट के सबसे आगे, काफिले के सबसे आगे, और एक काफिले के सबसे पीछे। जबकि इंटरसेप्टर कार ट्रैफिक की होती है, जो वीआईपी को रास्ता दिखाते हुए कुछ दूरी तक फ्लीट के आगे चलती है, साथ ही ट्रैफिक को साफ करती है कि कोई वाहन ना आ जाए सामने। अब इन दोनों की भूमिका आपने समझ ली। लेकिन दोस्तों यहां तो दोनों महत्वपूर्ण काफिले की कारें धक्का खा रही हैं, लोग धक्का मार रहे हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये ताजा चूक की तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। जब वीआईपी की सुरक्षा में गाड़ियां ही भरोसेमंद नहीं है, तो व्यवस्था कितनी सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाले वाहन को धक्का मारना पड़ रहा है, तो और व्यवस्थाओं का आलम देखिए। जब ये वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, तब बात कार्रवाई की आई। सबसे पहले बोला गया कि भैया इतना भारी भरकम बजट देने के बावजूद ये गाड़ियों की फिटनेस कहां है, इनको चेक किया जाता या नहीं किया जाता। तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात होनी चाहिए थी, हुई होगी। लेकिन जब कार्रवाई की बात आई, एसएसपी ने इंटरसेप्टर वाहन के चालक को सस्पेंड कर दिया। किसको? चालक को सस्पेंड कर दिया। वीआईपी फ्लीट में नियुक्त जितने भी वाहन थे उनकी चेकिंग की बात हो गई, मेंटेनेंस बुक चेक कर दी गई। मेंटेनेंस बुक, लॉग बुक जिसे हम कहते हैं, सभी वाहनों की चेक हुई और सही पाई गई है। फिर भी किस कारण से ये वाहन स्टार्ट नहीं हुए, इस संबंध में एक विस्तृत जांच सीओ ट्रैफिक को सौंप दी गई बल। लेकिन देखिए दोस्तों, जब सीएम कॉर्बेट घूमने गए थे सफारी में, जब दिक्कत आई थी, जब उसका परमिट खत्म हो गया था, तो वहां कार्रवाई किस पर हुई? चालक पर। और यहां पर जब फ्लीट के काफिले के वाहन स्टार्ट नहीं हुए, उन्हें धक्का मारना पड़ा, कार्रवाई किस पर हुई? चालक पर। दोस्तों इसे समझने की जरूरत है, जहां लाखों का, करोड़ों का बजट हर महकमे को बदसो इसलिए दिया जाता है कि भैया इंतजाम होने चाहिए ठीक ठाक, लेकिन लापरवाही पर कहते हैं छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके बड़े लोगों को बचा लिया जाता है। अब क्या यहां पर उस चालक की जिम्मेदारी बनती है? भाई फिटनेस नहीं थी, गाड़ी ठीक थी नहीं थी, क्या वो चालक की जिम्मेदारी है? वो लाखों करोड़ों का जो बजट पुलिस महकमे को गया, वो कहां गया? ऐसे में तो पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बड़े आदमी की गाड़ी खराब हो गई। लेकिन नहीं, इतशीरी कर दी गई, चालक को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इस चूक को लेकर, इस पर हुई कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। ऐसी धक्का मार स्थिति अगर प्रदेश में चलती रही, अगर सीएम साहब की गाड़ियां ही धक्का खा रही हैं, तो फिर बाकी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।